मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद श्रीमती गीता उरांव जी, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, और आज जमशेदपुर में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय है कि कुर्मी जाति जो महतो झारखंड में है उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए, यह कहना इनके तरफ से है। लेकिन अगर इसमें आप डीप में जाइएगा तो यह लड़ाई क्यों हो रहा है उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। और हमने जो रिसर्च किया है, जो पता चला है सूत्रों से कि उसका मेन मुद्दा है कि महतो जाति को सीएनटी में डाल दिया गया है। तब से उनको एक सुगबुगाहट थी कि हमें जब सीएनटी में डाला गया तो हमें भी कम से कम वह दर्जा दिया जाए। बात यहीं से है। उसके बाद राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व हो गया, जनसंख्या उसकी अधिक है और महतो जाति बहुत एजुकेटेड पर्सन होते हैं और उनको अपनी मांग टेक्निकल या किसी भी तरीक़ा से लेने का एक बहुत अच्छा उनके पास आइडिया है। और उसका तत्काल जो आप देख सकते हैं कि जो आपको झारखंड में जितने भी मुरी स्टेशन, चाईबासा स्टेशन, इधर चांडिल में जो विरोध हुआ था, उनका एक सरकार को प्रति दबाव देना था। लेकिन सरकार को दबाव देना उनका एक काम है, लेकिन आदिवासी समाज इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। उनका कहना है कि महतो आदिवासी नहीं है, उन्हें क्यों एसटी एसटी का दर्जा दिया है। तो हमारे साथ श्रीमती गीता उरांव जी इसी विषय में बात करते हैं कि मैडम 10 पॉइंट बताइए कि महतो आदिवासी में नहीं है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से नस्ली आधार पे और जो इनका पहले से ही अलग ही इनकी नस्ल है, आर्यन रेस से हैं, ये बिलोंग करते हैं। और इतिहास बताता है, हमने कई सारे वीडियो जो इनके ही समाज के द्वारा जो अन्य राज्यों में हैं, उन्होंने हैं स्पष्ट रूप से इनको आर्यन जाति का और पंजाब और हरियाणा के जो है के रास्ते जो है पूरे देश भर में फैलने का जो इनका आधार बताया है, कहानी बताई है। साथ ही साथ राजा भोज जो उस समय के जो थे, उनके साथ भी इनका है। छत्रपति शिवाजी के साथ भी ये अपना जो जोड़ते हैं, जिसके कई प्रमाण हैं हमारे पास में। तो आप बोलना ही चाह रहे हैं कि ये हिंदू है और महतो आदिवासी का श्रेणी में नहीं रखा जाए? नहीं, निश्चित रूप से हिंदूवादी रहे हैं हमेशा से। इनकी जो परंपरा, संस्कृति, सभ्यता बिल्कुल अलग तरीके से रही है इनका। और इनका जो बिहार में जो कुर्मी हैं, यहाँ पे इन्होंने कुर्मी रख लिया है बस। और जो जिस तरह से इन लोगों का फैलाव हमारे अपने क्षेत्र में हुआ है, उसकी कई कहानी गाथाएं हैं कि इन्होंने किस तरह से शोषण आदिवासी समाज का किया है, भेदभाव का रवैया रखा है। और जब सीएनटी में तो आपका ये हरिजन दलित समुदाय भी, उनको भी डाला गया है, तो क्या वो भी फिर आदिवासी अन्य समुदाय भी इसमें आए हैं? तो ये कोई आधार नहीं बनता है। अब हरिजन समुदाय के भी लोग बोलने लगेंगे कि हम लोग भी आदिवासी हैं, तो ये तो सर्वथा गलत होगा ना। तो 25 तारीख को जो मीटिंग होने वाला, क्या आप अपनी बात रखिएगा चीफ सेक्रेटरी के पास? देखिए, सवाल तो हम लोग यहाँ उठाते हैं कि सरकार ने मुख्य सचिव के द्वारा जो आमंत्रण इनको भेजा है, क्योंकि बस इन्होंने जो रेलवे ट्रैक बाधित कर दिया और रूट डाइवर्ट कर दिया और हज़ारों की संख्या में ये लोग उतर आए और इन्होंने इस तरह का किया। आदिवासी जियो और जीने की जो मूल भावनाओं पे चलता है, ये हमारा जीवन दर्शन है और हमने कभी भी किसी के साथ छेड़छाड़ यूँ करते नहीं हैं। मगर जो इनका तौर तरीका है, निश्चित रूप से आदिवासी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है और अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी, जबकि हम लोग संविधान का जिस तरह से सम्मान करते हैं, तो ये असंवैधानिक तरीके ही हैं, जिसमें आप सरकार को तो राजस्व की हानि करवा रहे हैं, इसमें आम जनता की भी टैक्स की हानि होती है। मैडम, इसके लिए क्या आप लोग, सरकार अगर आपकी बात नहीं हो तो आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे इस विषय को लेकर? नहीं, कोर्ट में क्यों, हम लोग सरकार को ही बोलेंगे ना। कोर्ट में सरकार अगर नहीं बात, देखिए अभी तक कोर्ट में ये लोग जा चुके हैं, मांग तो इनकी रही है ना, मांग इनकी रही है, तो ये कोर्ट में जा चुके हैं बार बार।
एक बार तो उस समय जब इनको आदिवासी लिस्ट में लाया गया था, तब धनंजय महतो जो इनके अग्रणी नेता हुआ करते थे, उन्होंने जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये अर्जी डाली थी कि क्योंकि हम लोग उच्च जाति के क्षत्रिय समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को आदिवासी लिस्ट से हटाया जाए। इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इनके तौर तरीके भी बिल्कुल अलग रहे। ये अपने आप को समृद्ध संपन्न होके जो अपना उच्च जाति से जोड़ने की इनकी जो कयावत रही है, तो इनको हटा दिया गया था। हमारे पास तो सेंसस रिपोर्ट भी है ना, 1910 का भी है, 1900 जो आपका 21 का भी है, जिसमें इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू कैटेगरी में रखा गया है। जबकि 1871-72 से जब से देश में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो जनगणना का काम शुरू किया, तो 81 में जो रिपोर्ट आई उसमें आदिवासियों को बिल्कुल अलग रखा गया है, हिंदुओं को अलग रखा गया है। और फिर 1931 में भी जो 2 इम्पीरियल टेबल बने बिहार और उड़ीसा के, उसमें भी इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 1910 का में इनको खेतीहर और चरवाहा की कैटेगरी में रखा गया है और संथाल परगना के आदिवासियों को अलग लिस्ट में रखा गया है। ये सारे प्रमाण हैं। ये 1913 का खाली गैजेटियर, वो भी एक ये चलिए मैडम, आपने प्रमाण तो दिया, लेकिन हमने जब मुरी में जब स्टेशन में इस विषय में कुर्मी आदिवासी जो अध्यक्ष, उनसे हमने बात भी किया कि आपने कुर्मी के साथ आदिवासी शब्द क्यों जोड़ दिया, तो उन्होंने हमको बहुत अच्छा टेक्निकल जवाब दिया था। मेरे चैनल में भी आप देख सकते हो वीडियो। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए आदिवासी से मिलता है। इसका काट के लिए क्या बोलिएगा? इसका चलिए, शीतल औदार से शैलेंद्र महतो, राम टहल चौधरी, जयराम महतो, सुदेश महतो और जैसे ऐसे जो हैं इनके नेता, सबसे पहले इनका ही डीएनए टेस्ट करवाया जाए। डीएनए जो है वो बनता है, बनाया नहीं जाता है। और यही बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही, डीएनए टेस्ट हम भी करवाना चाहते हैं इनका, और इसी में इनका सारी पोल खिलेगी कि आदिवासी जो है समुदाय, जो अपना इतना लंबा रेस जो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड और जो द्रविडियन रेस जो बना है या मंगोलॉयड रेस बना है, वो ऐसे नहीं बन गया है। और ये इनकी पोल तो यहीं पर खुल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि दावा कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी इनकी चाल होगी कि इनके पास पैसे का कोई कमी नहीं है, प्रभाव की कोई कमी नहीं है, ऊंची ऊंची जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं। झारखंड में बस इनकी कायावाद जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। बंगाल और उड़ीसा में भी लोग आंदोलन हुआ। हाँ, तो वो तो देखिए, अगर झारखंड में अगर एक कुर्मी समुदाय का व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर के, डिप्टी सीएम की जगह पे अगर मुख्यमंत्री के अगर सीट पे बैठे, तो लाभ तो उधर भी होगा ना, उड़ीसा और बंगाल के लोगों को भी होगा। तो ये जो है इसलिए इन्होंने जोड़ा है। और जबकि इनका जो लाइन है ये बिल्कुल ही गलत है, नाजायज़ है, अनुचित है, निराधार है। और बार बार क्यों षड्यंत्र? एक बार हो सकता है, बार बार कैसे हो सकता है? हम जैसे बोका आदिवासी, सीधा साधा आदिवासियों के खिलाफ में क्यों नहीं षड्यंत्र हुआ? हमको कभी भी अपनी आदिवासियत से कोई शर्म नहीं आई। हमने बराबर उसमें रहे, हमारी अपनी व्यवस्थाओं में रहे, अपनी रूढ़िगत परंपरा, प्रथागत कानून के बदौलत हमारा जो पहचान हमको संविधान में मिली है 13(3) क में, और जो अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण जो है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत किया गया है, आखिर उसका क्या आधार है? उनका एक और आधार था। उन्होंने और बोला कि आदिवासी जो है, हमको आदिवासी से विरोध नहीं है, जो आदिवासी के नाम से क्रिश्चियन में चल जाते हैं और दोहरी जाति का वह सुविधा उठाते हैं, हमको उनसे हमको विरोध है। ये कहना उनका हो, ये तो एकदम ही, मतलब कोई तर्क जो है ही नहीं इनके पास, तो ये वितर्क पे उतर आए हैं। हाँ, इतना हमारे आदिवासी समाज के साथ इतना अन्याय होता रहा, हमारी बहू बेटियों के साथ भी समय, कब ये हमारे आदिवासी समाज एक साथ समस्त आदिवासी समाज उतर जाता है सड़क में, तब ये कहाँ रहते हैं? आज इन्होंने जो, मुझे तो हंसी आई कि इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो ज्ञापन दिया है उसमें एसटी लिस्ट में शामिल करना, दूसरा कर्माली को 8वीं अनुसूची में, और तीसरा सबसे मज़ेदार है सरना कोड की मांग इन्होंने पहली बार कर दी। हाँ,
मतलब किसी भी तरह से चित भी मेरी पट भी मेरी। एक तो मेरे पास उसका प्रमाण नहीं है, एक केस इन्होंने बाकायदा एक तरफ आदिवासी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि सदान वर्ग के लोग 74% हैं, 26% आदिवासी हैं, तो फिर आदिवासी का दर्जा इस राज्य को क्यों? इस तरह की भी बातें आई हैं और जो है हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं इनके पास कोई तर्क। मैंने इनके वीडियोस देखे हैं जो बहुत अपने आप को विद्वान या बुद्धिजीवी कह रहे हैं ना, वो दूसरे चैनल के लोगों ने भी उनकी अच्छी धज्जी उड़ाई है। चलिए देखिए, ये लंबी बहस की चीज़ है आदिवासी और कुर्मी, लेकिन यह झारखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। जाति के नाम से किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोग अपनी मांग ज़बरदस्ती नहीं मंगा सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई जगह नहीं लिखा हुआ है कि मेरी संख्या अधिक है और आप सरकार से वह चीज़ ज़बरदस्ती कर सकते। संविधान में अगर सही होगा तो उसका निष्कर्ष, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, लेकिन यह लड़ाई अब दूसरी तरफ मूवमेंट कर रही है और आदिवासी समाज इस विषय में संगठित हो रहे हैं और अपनी बात मीडिया के माध्यम से सभी जनता को, सरकार को आप बता रहे हैं। लेकिन यह शुरुआत हो चुकी है महतो वर्सेस आदिवासी की, लेकिन आप बने रहिए, अभी यह शुरुआत हुई है, अभी और इसमें डिस्कशन होगा और इसमें बहस होगा और इसके बाद रिजल्ट क्या होगा आपके पास ज़रूर रखेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।